Hello children, hope you are fine. Today I am going to start chapter 9 of class 5th. This chapter name is The Star. Star means तारा और this chapter is written by Jane Taylor. Jane Taylor के द्वारा लिखा हुआ है ये The Star. First we read some question answers. Children, do you remember nursery rhymes? क्या आपको नर्सरी राइम्स याद है? यस आप बोलोगे हाँ यस आई रिमेम्बर सम नर्सरी राइम. विच वन डू यू रिमेम्बर? आपसे पूछा जाता है कौन सी आपको याद है. तो कुछ बच्चों को याद होगी, कुछ बोलेंगे यस मैम आई रिमेम्बर जैक एंड जिल, कुछ बोलेंगे आई रिमेम्बर हम्टी डम्टी और कुछ उसमें से बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो वही इस पोयम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ये पोयम आप लोगों की याद होती है ना, बचपन से आपको याद कराई जाती है. वही पोयम हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपको ओनली 4 लाइन याद होती हैं. इसमें हम कंप्लीट पोयम वी विल रीड कंप्लीट पोयम इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट रीड दिस पोयम. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. In this poem, the poet means जो child है expresses the feelings of a child when he sees million stars twinkling in the sky at night. The child talks of star which appears very small and little due to great distance. The child says, "Oh little star, you are very high above the earth and you are shining like a diamond. It is lovely and beautiful to see. Twinkling, but I do not know what you are." Now Hindi explanation. Twinkle means चमकना और लिटिल स्टार में छोटा तारा. तो जो टिमटिमाता हुआ छोटा तारा है, हाउ आई वंडर, अब इसमें है कि आश्चर्य है, वो जानने को उत्सुक है, उसे आश्चर्य है कि व्हाट यू आर, कि तुम क्या हो, इतने ऊंचे हो. सो हाई मीन्स वेरी हाई, बहुत ऊंचे हो, संसार में सबसे ऊपर हो और आसमान में एक हीरे की तरह. स्काई मीन्स आसमान, आसमान में एक हीरे की तरह. जो आपकी ये पोयम है इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वो आपको सही से याद करने हैं. आपको आगे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा. जैसे राइमिंग वर्ड्स क्या है, स्टार आर. राइमिंग वर्ड्स आपको पहले भी बताया कि जब एंड में होता है तो सेम साउंड होता है. स्टार आर हाई स्काई. ओके, यू हैव टू डू ऑल वर्ड मीनिंग. ट्विंकल मीन्स शाइन चमकना, लिटिल मीन्स वेरी स्मॉल छोटा, और स्टार्स तो जानते हैं तारे, वंडर सरप्राइज आश्चर्य, और अबव मीन्स अपवर्ड ऊपर, और सो हाई वेरी हाई. नाउ लेट्स रीड सेकंड पैराग्राफ. When the blazing sun is gone, when nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Blazing means very bright and shiny, चमकदार. Is gone shades छिप जाता है. Nothing not कुछ नहीं. Shines displays चमकता है. Show displays. Okay. In this stanza, the child says that when the bright and burning sun sets in the evening and nothing is there to show its brightness, then you, the little star, display your brightness and twinkle at all the night in the sky and provide light to us. Now Hindi explanation. इस स्टेंजा में जो बच्चा है वो कहता है कि वैंदा जब सूर्य जो है चमकता हुआ धधकता हुआ चला जाता है ऊपर, वह नथिंग साइन और कुछ भी नहीं चमकता है, तब तुम अपना मंद मंद सो योर लिटिल लाइट मीन्स अपनी धीमी धीमी जो रोशनी है वो दिखाते हो, और पूरी ऑल द नाइट पूरी रात भर क्या करते हो, ट्विंकल ट्विंकल मीन्स टिमटिमाते रहते हो. ओके, नाउ लेट्स रीड थर्ड पैराग्राफ. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. How could he see where to go if you did not twinkle so? Traveler means one who goes from one place to another, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है. डार्क मीन्स विदाउट लाइट अंधेरा, और टिनी वेरी स्मॉल, स्पार्क वही ग्लिमर फ्लैश ऑफ लाइट, वेयर टू गो डेस्टिनेशन. तो इन दिस स्टेंजा द चाइल्ड सेज, ओ लिटिल स्टार, इफ यू डू नॉट ट्विंकल then how would a traveler see the direction to his destination? It is the stars who provide us light when it is dark all around.
so that we may find our way. The child says, when a traveler takes your help, he thanks you wholeheartedly. इस स्टेंजा में जो बच्चा है वो कहता है, जो पोएट उसके माध्यम से बताता है कि ओ लिटिल स्टार, ओ छोटे तारे, तुम जो यदि तुम नहीं चमकते हो तो क्या होगा। ट्रेवलर जो है वो अपना डायरेक्शन, अपना उसे कहाँ जाना है नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या कहता है कि जब वो अंधेरे में जाता है जो यात्री है, तो वो तुम्हें धन्यवाद दे, वह तुम्हें धन्यवाद देता है कि तुम ये चमकते रहते हो हल्के हल्के। हाउ कुड ही, वह कैसे जा सकता था। इफ यू, यदि तुम नहीं चमकते तो वो इतनी दूर नहीं जा पाता, उसे नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी ही जो हल्की हल्की रोशनी है उससे वो टिमटिमाते रहते हो, उससे वह देख पाता है रात में, और मुसाफिर जो है वो जाता है जहां उसे जाना है। ओके, नाउ लेट्स रीड फोर्थ पैराग्राफ। इन द डार्क बिलो स्काई यू कीप, ओ फ्रेंड, through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky. Often means commonly, many times की pry, or through means from, across, curtain means पर्दे, पीछे जो क्लोथ, peep means झांकना, to look quickly, एकदम से देखना, झांकते हैं ना आप, और never means not at any time, कभी नहीं, और shut means close. These are synonyms. So in this stanza the child says, "O little star, you do not go away from the sky until the sun rises, and you after peep into my home through the curtains." तो इस स्टेंजा में जो बच्चा है वो कहता है कि अंधेरे नीले आसमान में तुम क्या करते हो, प्राय, ऑफन मीन्स प्राय, झांकते रहते हो, किसमें से, पर्दों से होकर झांकते हो। फॉर यू नेवर शट योर आई, और कभी भी, क्योंकि आप अपनी आंख कभी भी बंद नहीं करते हो, मीन्स कभी बंद नहीं हो, टिल द सन इन द स्काई, जब तक आसमान में सूर्य नहीं होता है, कि जब तक आप चमकते रहते हो, जब तक आसमान में सूर्य नहीं आता है। वो कहता है कि जब तक आप चमकते रहते हो। ओके, नाउ लेट्स रीड फिफ्थ स्टेप। एज योर ब्राइट एंड टिनी स्पार्क लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क, दो आई नो नॉट व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ब्राइट मीन्स dazzling, shining, चमकना, टिनी वेरी लिटिल या वेरी स्मॉल, स्पार्क वही सोज लाइट, और लाइट्स इल्यूमिनेट्स और गिवन डायरेक्शन, कि वो प्रकाशित करता है, जहां जाना है वहां दिखाता है रास्ता। और ट्रेवलर अ पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डार्क विदाउट लाइट। तो इन दिस स्टैंजा द चाइल्ड सेज, "O little star, it is correct that I do not know what you are, but know it well that you have the person who travels at night and illuminates his path, and you show him right direction." Okay. Now Hindi explanation. कि एज योर ब्राइट, जैसे कि तुम्हारा जो प्रकाश है, जो थोड़ा थोड़ा छोटा प्रकाश है, कम चमकते रहते हो धीरे धीरे, लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क, तो वो प्रकाशित करता है किसको, अंधेरे में भी जो ट्रेवलर है, जो यात्री है, उसको अंधेरे में क्या रोशनी मिलती है तुम्हारे प्रकाश से। दो यद्यपि, यद्यपि आई नो, मैं जानता हूँ, नोट व्हाट यू आर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाते छोटे तारे, वो यही कहता है बच्चा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, छोटे टिमटिमाते तारे, लेकिन तुम्हारे प्रकाश से, जो हल्का धीमा धीमा प्रकाश होता है, एक मुसाफिर को भी रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, this is very interesting poem and very easy poem. You have to learn complete poem, learn and sing. आपको ये पूरी पोएम याद करनी है। Now let's do activity first. Say whether the following statements are true or false. हमें बताना है कि true है या false है। First, the moon looks like a diamond in the sky. जो मून है वो डायमंड की तरह है स्काई में। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टार को पढ़ा था, तो अगर यहाँ पर स्टार होता तो ये राइट होता। सो दिस इज फॉल्स, ये रोंग है, एफ। ओके, फॉल्स, अंडरस्टैंड। सेकंड, द स्टार शोज इट्स लाइट, लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट। स्टार जो है वो लाइट अपनी प्रकाशित करता है, दिखा, उसका प्रकाश होता है सनसेट के बाद। यस, दिस इज राइट, क्योंकि जब सन चला जाता है तभी वो प्रकाशित होता है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट,
द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। स्टार जो है वो उससे ज्यादा है सन से, नहीं, दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। हु इज द बॉय स्पीकिंग टू? जो बच्चा है वो किससे बोल रहा है? जो लड़का है। द बॉय इज स्पीकिंग टू द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। वो किससे बोल रहा है? कि जो चमकता हुआ छोटा तारा है उससे बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द ट्रेवलर थैंक द स्टार? ट्रेवलर मीन्स यात्री जो है वो स्टार को धन्यवाद क्यों देता है? आंसर, द ट्रेवलर थैंक्स द स्टार फॉर हिज टिनी स्पार्क बिकॉज ही कैन सी वेयर टू गो। वो इसलिए धन्यवाद देता है स्टार को क्योंकि उसका जो रोशनी है हल्की हल्की, बिकॉज ही, क्योंकि वह जा सकता है जहां उसे जाना है, इसलिए वो मुसाफिर जो है उस छोटे रोशनी के लिए धन्यवाद देता है उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन गोज अवे? क्या होता है जब सूर्य चला जाता है? आंसर, व्हेन द सन गोज अवे द लिटिल स्टार स्टार्ट्स ट्विंकल। जो छोटा तारा है वो चमकना शुरू कर देता है। ओके, तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमने यहाँ से लिखा व्हेन से, व्हेन द सन गोज अवे, ओनली हमें इतना याद करना है द लिटिल स्टार स्टार्ट्स ट्विंकल, कि ये शुरू, तो हमें समझकर करना होता है कि हमें आंसर में क्या पूछा गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू द कर्टेन्स? बच्चे को कैसे पता चलता है, लड़के को, कि जो स्टार है वो पीपिंग मीन्स झांक रहा है कर्टेन में से? आंसर, द बॉय नोज, लड़के को पता चलता है। नोज, जब हम यहाँ से डज हटा देते हैं तो हम इसमें नो में एस लगा देंगे, सेम वही है, ये आपको बता रखा है कि जब डू या डज होता है तब हम उसमें एस लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन ही सीज द ट्विंकल ऑफ द स्टार, जब वो देखता है उसका चमकना थ्रू कर्टेन्स इन द डार्क ब्लू स्काई। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट? नाइट के समय कैसा होता है कलर स्काई का? द कलर ऑफ द स्काई इज डार्क ब्लू एट नाइट। 6, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई? क्या होता है जब सूर्य जो है वो वापस आ जाता है स्काई में? व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई द लिटिल स्टार कैन नॉट शो अस इट्स ट्विंकल। जो छोटे छोटे तारे हैं वो हमें उनका प्रकाश अब नहीं दिखता है जब सूर्य आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्टिविटी सेकेंड। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग and write them in your notebook. For some words you may find more one word in the poem. Write as many as you find. इसमें जो आपको नीचे वर्ड दिए हुआ है इसे आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, जैसे हमने अभी वर्ड मीनिंग पढ़े थे। जैसे फर्स्ट क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना। अब इसका दूसरा इंग्लिश मीनिंग शट मीन्स भी बंद करना। अंडरस्टैंड? स्मॉल मीन्स छोटा, टिनी मीन्स भी छोटा, और लिटिल भी कर सकते हैं। हमने देखा था कि एक से ज्यादा कर सकते हैं तो इसको लिटिल भी लिख सकते हैं, इसके आगे कोमा लगा के एक और। राइट मीन्स शाइन, चमकना, चमकदार, और इसको ब्लेजिंग भी कर सकते हैं। और वन मोर मीनिंग, ब्लेजिंग स्पार्क। ओके, ब्लैक मीन्स डार्क, कि ब्लैक मीन्स अंधेरा होता है, ब्लैक होता है, काला मीन्स अंधकार हो जाना, जब अंधेरा होता है ब्लैक हो जाता है, ऐसे ही डार्क मीन्स अंधकार। ओके, now let's do third activity. In the poem given you notice that two successive lines end with the words having similar sound. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एंड है इसमें तो लाइंस के एंड में आपको बताया था कि सिमिलर साउंड होगा। कैसा साउंड होगा? सिमिलर साउंड होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पर ये स्टार और आर इन दोनों का सेम साउंड, स्टार आर। ऐसे ही हाई स्काई, ऐसे ही ये यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इसमें सेम साउंड के यहाँ पर चूज करके नीचे उसी जो साउंड आ रहा है, इसमें से लाइट है, आइट का साउंड आ रहा है एंड में आइट, तो ऐसे ही हमें साउंड वाले ये वर्ड्स
मैं यहाँ पर लिखनी है। जैसे फर्स्ट, लाइट, टाइट, काइट, बाइट, राइट। अंडरस्टैंड? नियर, ईयर, डियर, हियर, ईयर। सन, नन, फन, वन, रन। एगो, ग्लो, टो, स्लो। सब में सेम साउंड है, यहाँ पर ओ को साउंड है एंड में। तो ये होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी थर्ड, you have to understand. The child in the poem says, twinkle twinkle little star। इस पोयम में जो बच्चा है वो कहता है द स्टार रियली, क्या जो स्टार है वास्तव में छोटा है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो स्टार जो है वास्तव में छोटा है, क्या बताया है इसमें? तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें बताया है कि काफी बड़ा होता है, लेकिन वो हमें दूर से देखते हैं इसलिए वो दिखाई देता है। ओके, एक्टिविटी 4, do you know where the sun goes in the evening? Does it become cool in the night? Write a paragraph on what you think। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि जब जो सन है वो शाम को चला जाता है तो बिकम कि यह हो जाता है, कूल हो जाता है नाइट में, क्या? तो आपको इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यू हैव टू डू इन नोटबुक। ओके, हैव अ नाइस डे।